भगवान को समझना। हिंदू धर्म में ईश्वर। हिंदू धर्म में हम ईश्वर को भगवान कहते हैं। भगवान सिर्फ एक भगवान नहीं है, भगवान परम सत्य है। वो सब कुछ है और हर जगह है। एक विशाल समुद्र की कल्पना करो। भगवान उस समुद्र की तरह है, विशाल और शक्तिशाली। हम इस समुद्र में बूंदों की तरह हैं, किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा। भगवान को समझना एक यात्रा है। ये ईश्वर से हमारे संबंध को महसूस करने के बारे में है। ये अपने अंदर और पूरी सृष्टि में ईश्वर को देखने के बारे में है। भगवान के कई रूप, ईश्वर की एक रंगीन दुनिया। भगवान निराकार है, लेकिन हमें समझने में मदद करने के लिए हमारे पास भगवान के कई रूप हैं। ये रूप एक ही घर के अलग अलग दरवाजों की तरह है। विष्णु पालनहार, ब्रह्मा रचयिता और शिव संहारक कुछ उदाहरण हैं। हमारे पास लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जैसी देवियां भी हैं। हर रूप ईश्वर के अलग अलग गुणों और पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये रूप भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान के असीम स्वभाव की अभिव्यक्ति है। हम भगवान से किसी भी रूप के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। भगवान की कहानियां दिव्य सार को दर्शाती हैं। भगवान के बारे में कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं। ये कहानियां हमें जीवन, प्रेम और धर्म के बारे में सिखाती हैं। वो हमें भक्ति की शक्ति और धार्मिकता के महत्व को दिखाती हैं। एक कहानी विष्णु के अवतार कृष्ण के बारे में बताती है। उन्होंने अपने लोगों को तूफान से बचाने के लिए एक पहाड़ उठा लिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद हैं। ये कहानियां केवल मिथक नहीं हैं, ये हमारे जीवन में भगवान की उपस्थिति के शक्तिशाली अनुस्मारक हैं। वे हमें साहस, दया और विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करती हैं। भगवान की पूजा जीवन का एक तरीका। हम कई तरह से भगवान की पूजा कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, भक्ति गीत गा सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं। हम दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं और नैतिक रूप से जी सकते हैं। हिंदुओं के लिए हर कार्य पूजा का कार्य हो सकता है। जब हम जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीते हैं, तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें ईश्वर को स्वीकार करते हैं। भगवान की पूजा करना एहसान मांगने के बारे में नहीं है, यह हमारे वास्तविक स्वभाव से जुड़ने के बारे में है। यह खुद को ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़ने के बारे में है। अंततः भगवान हमसे अलग नहीं है, हम सभी एक ही दिव्य वास्तविकता का हिस्सा हैं। इस संबंध को पहचानना ही आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है।